बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम पहला लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने टोटल आउटपुट और टोटल इनपुट की समरी बना ली थी। जो ये बेसिकली मैं आपको रिव्यू दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू करवा दूँ कि ये सेल टैक्स रिटर्न का जो मेन पेज की समरी होती है ये उसको कॉन्ट्रा करने के लिए है कि अगर इन केस कभी एफबीआर के अंदर कोई इशू होता है और जब वो कैलकुलेशन करता है कोई गलत कैलकुलेट ना कर दे। वैसे होता नहीं है लेकिन पॉसिबल है। जैसे अभी रिसेंटली एसआरबी के अंदर एक मसला आया कि उन्होंने क्या किया कि एकदम फिक्स एसिड के अंदर कुछ अमाउंट शो हो रहा था और जब आप उसको ओपन करते हैं जाके नेक्सस में नेक्सट ई में जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो बेसिकली ये फाइल है कॉन्ट्रा करने के लिए। तो इसको हम देखने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि आज हम एनएक्सआरएफ करेंगे। हम टोटल आउटपुट यानी कि इसमें हम एक्सपोर्ट और सेल ले चुके हैं और नीचे टोटल इनपुट के अंदर हम इंपोर्ट और परचेज ले चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है हमारा स्टॉक के हवाले से एनएक्सआरएफ। तो हम एनएक्सआरएफ को देखने जा रहे हैं। तो चलें हम एनएक्सआरएफ किस तरह बनेगा और क्या इसमें हम करेंगे। एनएक्सआरएफ बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकल जब चीज़ें हम देखने जाएंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सॉरी, चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर और ये आ जाते हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से। ये कॉपी किया हमने। इधर आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसके ऊपर हम लिख देते हैं ठीक है। ये हमने लिख दी और इसके ऊपर अच्छा एक मिनट, एक काम और करते हैं कि हम ये थोड़ा कलर ऊपर वाला चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। ये कलर है देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमने थोड़ा बोल्ड कर दिया इसको और ताकि मेन हेडिंग्स जो हैं ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया इसको। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कैरी फॉरवर्ड समरी के अंदर। तो इस जगह पे आने के बाद हम लिख लेते हैं ये आगे हम इस जगह पे आगे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ही ना पड़े। डिस्क्रिप्शन लिख दी हमने और ये स्पेशल कर दिया इसको। उसके बाद आ जाते हैं डोमेस्टिक परचेज, सॉरी, फिर हम आ जाते हैं इंपोर्ट पे। फिक्स्ड, ठीक है। ये हमने लिख ली है और थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसको।
डोमेस्टिक परचेज इधर आके अल्टर इंटर कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे फिक्स, और ये कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सक्लूडिंग वैल्यू। वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। सेकंड में आ जाएगा परचेज import during the period purchases। स्लैश import कर दें during period, और sold consumed slash sold during the during the period। और ये छोड़ के तो लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, लिखने के बाद
ठीक है, यहाँ होगी और यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग क्या करनी है, यहीं से फॉर्मेटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इधर भी कर देते हैं फॉर्मेटिंग, इधर होगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। एज इट इज इसको कॉपी करना है, एक लाइन छोड़ के दूसरे पे पेस्ट करना है। सेल टैक्स 17%, वेज। ठीक है, इसी तरह इसको दोबारा से कॉपी कर लें, एक लाइन छोड़ के पेस्ट। वैल्यू टैक्स,
अच्छा, इसका फार्मूला क्या होगा? प्लस दिस माइनस दिस। ठीक है। सबका फार्मूला लग गया और ये बन गई। ये हमारी कैरी फॉरवर्ड समरी बन गई। सिलेक्ट करके यहाँ पे डेटा पे आके ग्रुप बना देते हैं इसका भी। ये सेकंड ग्रुप बन गया NXRF का। ये थर्ड ग्रुप, सॉरी, पहले ये देखें, ये हो गया। यहाँ से देखें सारे क्लोज हो जाएंगे, टू से सारे ओपन हो जाएंगे। जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम है, एक्सेल की भी ट्रिक है और इसकी भी NXRF। इसमें सिर्फ हमने NXRF देखा है और उसके बाद है उसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें हम प्रैक्टिकल अब करेंगे, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ सिनेरियो हैं। किसी का 90% इनपुट एडजस्ट होता है, किसी का 95, किसी का 100%। तो हम जो भी, जिस तरह पहले, सबसे पहले 90% वाली हम देखेंगे कि इनपुट एडजस्टमेंट कैसे होगी, और उसको FBR से क्रॉस टैली करके देखेंगे चीज़ों को कि ओके हो रही है कि नहीं हो रही। ये हम जस्ट, मैंने आपको एक एक्सेल पे बताया कि ये फाइल बनती कैसे है और किस तरीके से हमने इसको मेंटेन करना है। इसी तरह देखें, जैसे ये एनेक्जर, ये समरी बनाई है, इसके साथ इसी फाइल के अंदर आपने एनेक्जर भी रख सकते हैं, एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, एनेक्जर सी, कुछ भी साथ लिंक कर सकते हैं, या फाइल कहीं और करके इधर लिंक कर सकते हैं। समरी भी यानी कि आपके लिए इजीली बन जाएगी। और आखिर में आप जब निकालेंगे तो इजीली, अगर 12 मंथ है, 12 मंथ की अब ये समरी भी अपने सामने रख देंगे तो आपका मामला इजीली हल हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा ये जो सेकंड लेक्चर है, और पहले लेक्चर में हमने टोटल आउटपुट और इनपुट देखा था, इस लेक्चर में है ना हमने एनेक्जर ऐप देखा है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो, जो आप सजेस्ट करें और बताएं मुझे कि इसमें क्या ऐड और क्या ऐड होना चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी है। वैसे बेसिकली तो सारी चीज़ें ऐड कर चुके हैं जो मैक्सिमम नॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं, और कुछ स्पेशल केस होते हैं और कुछ स्पेशल बिजनेस होते हैं जिनका अलग अलग यानी कि मैटर होते हैं। उस हवाले से भी अगर कोई आप में से कोई भी दोस्त अ, बोलेगा तो हम ऐड करके उसको उसको भी उसी तरीके से उसके ऊपर फॉर्मूले और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और ये देखें आपके सामने तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की हैं जो मेन समरी में होती हैं। ये ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जो हमने इम्प्लीमेंट की है। ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।